ओके, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ब्रिटानिया के स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूँ और इसका पॉसिबल टारगेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक बार हम स्टॉक का हाई एंड लो देख लेते हैं। 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो देख लेते हैं और इसी के साथ साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम देख लेते हैं स्टॉक का और देखते हैं स्टॉक में कितनी क्वांटिटी डिलीवर हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो इसका 52 वीक हाई बना है, मतलब लास्ट 1 ईयर का जो इसका सबसे हाई बना है इस स्टॉक का, ब्रिटानिया स्टॉक का 4010 रुपये बना है। और जो इसका 52 वीक लो बना है 2100 रुपये का, जो कि बना था 23 मार्च 2020 को। और इस स्टॉक का हाई बना था 21 जुलाई 2020 को 4010 रुपये का। और ये बात ध्यान में रखें, जो ये डेटा हम देख रहे हैं 19 मार्च 2021 का देख रहे हैं, जो कि लास्ट ट्रेडिंग डे था फ्राइडे को। जो इसमें क्वांटिटी ट्रेड हुई है 19 मार्च को, मतलब जितने स्टॉक का लेन देन हुआ है 19 मार्च को 13,12,375 शेयर का। और शेयर इसमें डिलीवर हुए हैं 9,55,510 शेयर इसमें डिलीवर हुए हैं, मतलब लोगों ने अपने अकाउंट में शेयर रखा है 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 महीने के लिए या साल भर के। ये स्टॉक मतलब 9 लाख स्टॉक लोगों ने अपने अकाउंट में सेव करके रखे हैं। और हम देखें डिलीवर की क्वांटिटी परसेंटेज में तो 72% क्वांटिटी डिलीवर हुई है। तो इससे क्लियरली हम ये समझ सकते हैं कि 72% लोगों ने जो शेयर खरीदे हैं वो ये भरोसा करते हैं कि स्टॉक जल्द से जल्द ऊपर चढ़ेगा और 72% एक बहुत अच्छी क्वांटिटी है। तो पहले हम चार्ट के बारे में बात करते हैं। ये है आपके सामने ब्रिटानिया का चार्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ लाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो पैटर्न मेरे को नज़र आ रहा है। तो अब हमें यहाँ पे ये एक पैटर्न बनता नज़र आ रहा है और इस पैटर्न से हम ये समझ सकते हैं कि हमें ऊपर रेजिस्टेंस दिख रहा है और नीचे सपोर्ट दिख रहा है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस नंबर 1 ये होता है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है हमारा और तीसरा रेजिस्टेंस ये है हमारा। ओके, और सपोर्ट के लिए यही सपोर्ट है पहला हमारा, दूसरा सपोर्ट एंड तीसरा सपोर्ट। तो देखिए यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हमें नज़र आते हैं, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो अब आप पूछेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस एक प्राइस पॉइंट होता है जो कि ट्रेडर बनाते हैं। ट्रेडर अपने डिफरेंट एनालिसिस की मदद से एक पॉइंट बनाते हैं और उसे रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। जैसे ये 3 रेजिस्टेंस मैंने आपको बताए हैं। तो इसमें क्या होता है, जब ये 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे बन चुके हैं, 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे बन चुके हैं, तो जैसी लाइन मैंने ड्रॉ यहाँ पे करी है, तो इसी तरह से ट्रेडर एक लाइन, सीधी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। और जब कोई स्टॉक तीसरा रेजिस्टेंस अपना टच करता है तो ट्रेडर्स यही होप करते हैं कि अब स्टॉक यहाँ से नीचे ही जाएगा। तो यही सोच के कई सारे ट्रेडर्स सेल करते हैं। ये होता है रेजिस्टेंस। जैसा मैंने आपको यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस बताए हैं ऊपर की ओर। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं सपोर्ट की। पहला सपोर्ट हमारे सामने ये है, दूसरा सपोर्ट ये है हमारे सामने और तीसरा सपोर्ट है हमारे लिए ये। तो यहाँ पे आपने देखा है तीसरे सपोर्ट को टच करने के बाद स्टॉक ने दोबारा बाउंस बैक किया है। तो ये हमारे 3 रेजिस्टेंस है और 3 सपोर्ट हैं। तब आप यहाँ पे देखते हैं कि ये जो लाइन जा रही है इससे स्टॉक नीचे ही रह रहा है इस लाइन से, और इस लाइन से स्टॉक ऊपर रह रहा है। तो अब इसमें 2 केसेस होंगे, या तो स्टॉक डायरेक्ट नीचे जाएगा यहाँ से, या फिर स्टॉक नीचे जाके बाउंस बैक करेगा ऊपर की ओर, या तो फिर ऐसा होगा जब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे स्टार्ट होगा तो स्टॉक सीधा ऊपर की ओर बाउंस करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी रूम नहीं बचेगा। स्टॉक नीचे जाता है, ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है। तो स्टॉक को या तो नीचे जाना पड़ेगा काफ़ी तेज़ी से। अगर इनकेस स्टॉक नीचे भी जाता है तो यहाँ पे हमारे लिए एक सपोर्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा सपोर्ट है। अगर इनकेस स्टॉक नीचे भी जाता है तो यहाँ से संभावना है कि स्टॉक दोबारा से बाउंस बैक कर सकता है। और जब स्टॉक बाउंस बैक करता है इस लाइन के ऊपर तो उसके ऊपर जाने की ही संभावना है। और इनकेस अगर स्टॉक बाउंस बैक करता है
तो बाउंस बैक करने के बाद ये जो लाइन है इसका ही रेजिस्टेंस भी बन सकती है, पर जो अभी हमारा प्लान है उस प्लान के अकॉर्डिंग हमें चलना है। जैसा मैंने आपको बताया, अब यहाँ पे कोई रूम नहीं बचेगा, तो स्टॉक जब ऊपर बाउंस करेगा तो काफ़ी संभावना है कि स्टॉक हमें अच्छा खासा प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में दे सकता है। और अब टारगेट की बात कर लेते हैं, जिसमें कि मैं आपको टारगेट बताता हूँ क्या पॉसिबल टारगेट है हमारे ब्रिटानिया स्टॉक के लिए। तो अगर अब हम टारगेट की बात करें तो टारगेट के लिए हमें कुछ लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो जो सबसे पहला टारगेट मुझे जो नज़र आता है इस स्टॉक में वो है 3615 रुपये का। 3615 रुपये का टारगेट मुझे पहला नज़र आता है, जो कि पिछली बार 3616 रुपये का जो टारगेट देखा था हमने 5 फरवरी 2021 को बना था। ये है हमारा पहला टारगेट। और अगर दूसरे टारगेट की बात करें तो दूसरा टारगेट बनेगा लगभग 3700 रुपये का, जो कि जो हमारा टारगेट बना है 3704 रुपये का 14 जनवरी 2021 को। उसके बाद जो हमारा तीसरा टारगेट की अगर हम बात करें, जो कि हमारा तीसरा टारगेट है 3797 रुपीज़ का, जो कि 15 दिसंबर 2020 को बना था। और इसके बाद के टारगेट की हम बात करें तो 100-150 रुपये के ऊपर और है टारगेट, लेकिन जो हमारा अल्टीमेट टारगेट है 4010 रुपये का हमारा अल्टीमेट टारगेट है, जो कि इसका लाइफ टाइम हाई है। और मेरा एक्सपेक्ट करना है कि अगर स्टॉक 4010 रुपये तक जाता है तो प्रोबेबिलिटी है एक रेजिस्टेंस की वजह से स्टॉक दोबारा नीचे आ जाए, लेकिन अगर 4010 रुपये का प्राइस अगर टूट जाता है तो हम और ऊपर हाई की संभावना कर सकते हैं। और जो हमारा 4010 रुपये का प्राइस बना था 21/7/2020 में बना था। तो ये मैंने आपको 4 अल्टीमेट टारगेट इस स्टॉक के लिए दिए हैं। और जो स्टॉक का करंट प्राइस अभी चल रहा है 3466 रुपये अभी करंट प्राइस है स्टॉक का। और अगर हम कंपेयर करें अभी करंट प्राइस से जो हमारा अल्टीमेट टारगेट है कितना परसेंटेज में हमें प्रॉफिट मिल सकता है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कंपेयर करके। अगर हम पहले टारगेट में कंपेयर करें तो पहले टारगेट में हमें 3% का प्रॉफिट है, जो कि ज़्यादा नहीं है। और दूसरा टारगेट है हमारा लगभग 6% का, और जो तीसरा टारगेट है हमारा लगभग 9% का। इसके बाद जो हमारा अल्टीमेट टारगेट है वो है यहाँ से 15% का टारगेट। तो मुझे इसकी संभावना लगती है पहला, दूसरा, तीसरा टारगेट अचीव होने की वो 1 से 2 हफ्ते में अचीव हो सकता है।